हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम 10 महीने के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, जनवरी से लेकर अक्टूबर। इन 10 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट करंट रहे हैं हमारे एग्जाम के नज़रिए से, उन सभी को यहाँ पर कवर करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स आप देख ही रहे हैं, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। इस तरह के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। और शुरू करते हैं इसी के साथ। पहला क्वेश्चन है, चाइना क्लेम्स विच रीजन और कंट्री एज इट्स सेक्रेड टेरिटरी। तो ताइवान का जो क्षेत्र है, ताइवान जो रीजन या फिर कंट्री जो भी कहे इसको, यहाँ पर इसे सेक्रेड टेरिटरी चाइना क्लेम करता है। चाइना के प्रेसिडेंट जो हैं शी जिनपिंग, इन्होंने न्यू ईयर स्पीच में डिक्लेयर किया कि चाइना का रीयूनिफिकेशन ताइवान के साथ होना इज इनएविटेबल। बीजिंग asserts that Taiwan is its sacred territory. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड एस्टेब्लिशिंग एन एरी सिल्क स्पिनिंग प्लांट। एरी रेशम होता है ना, उसके लिए प्लांट एक ओपन किया जा रहा है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, और ये कहाँ पर, मुशलपुर, असम में। ऑप्शन बी करेक्ट है। 15 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, पार्ट ऑफ द ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम। इसके जरिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट to 375 individuals and benefit 25,000 households engaged in silk production. Adora Magic City is the first homegrown cruise ship of which country? तो ये अडोरा मैजिक सिटी पहला होमग्रोन क्रूज शिप है, कौन सी कंट्री का? ये चाइना का है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चाइना ने लॉन्च किया है इसको शंघाई पोर्ट से, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु वन द टाइटल ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का। ये जो वर्ल्ड कप हुआ है T20 वर्ल्ड कप, इसका टाइटल जीता है भारत ने। रनर अप था साउथ अफ्रीका। इंडिया ने ये जीता है टाइटल फॉर द सेकेंड टाइम। चंदुबी फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। इस फेस्टिवल को असम में सेलिब्रेट किया जाता है, 5 दिन का सेलिब्रेशन है, और चंदुबी लेक जो है असम में, वहाँ पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। दिस कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा स्टार्टिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर शोकेसेस द रिच लोकल फोक कल्चर, एथनिक cuisine, traditional handloom and dresses, as well as the activities like boating. Which state has launched Lakpati बाईडोज स्कीम रिसेंटली? इस स्कीम को वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है, जिसके तहत 40 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे, मतलब मेंबर्स होंगे, इनटू रूरल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, ऑल्सो रेफर्ड टू एज द लखपति बाईडोज। बाईडोज मतलब सिस्टर्स। Who sets the भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स? इसको सेट करता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट को बोला है कि जल्दी से जल्दी नेशनल पॉलिसी बनाई जाए, फ्रेम की जाए टू फेज आउट हैवी ड्यूटी डीजल व्हीकल्स, स्पेसिफिकली ट्रक्स एंड ट्रेलर्स, एंड रिप्लेस देम विद भारत स्टेज 6 कंप्लायंट व्हीकल्स। ठीक है, तो ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो ये BS स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स को बनाता है, सेट करता है। What type of missile is अस्त्र मिसाइल which was recently making news? अस्त्र मिसाइल एक तरह की एयर टू एयर मिसाइल है, ऑप्शन ए करेक्ट है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस जो है, इन्होंने इनिशिएट किया है द डिलीवरी ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड अस्त्र मिसाइल्स टू इंडियन एयरफोर्स एट भारत डायनेमिक्स इन हैदराबाद। Who has won the 2024 लियोन मास्टर चेस टूर्नामेंट? ये टूर्नामेंट जीता है विश्वनाथन आनंद ने, ऑप्शन डी करेक्ट है। लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप 10वीं बार जीती है इन्होंने। वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2024 बीइंग हेल्ड? इसका आयोजन, विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है ये। बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में जनवरी 18 से लेकर 21 तक इवेंट किया गया। इवेंट इंक्लूड्स एग्जीबिशन, स्टैटिक डिस्प्लेज, डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट्स, मीडिया कॉन्फ्रेंसेज एंड बिजनेस मीटिंग्स। वेयर वाज द 71st प्लेनरी सेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हेल्ड? प्लेनरी सेशन मतलब पूर्ण सत्र, इसका आयोजित किया गया शिलोंग मेघालय में। और चेयरमैनशिप किसने की? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा की गई। शिलोंग मेघालय में इसको किया गया। The NEC focuses on the economic and social development of the 8 state region. नॉर्थ ईस्ट वाले जो 8 स्टेट हैं उन पर फोकस किया जाता है इसमें। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस सिस्टम हैज़ बीन बिल्ट? इसको मुंबई में बनाया गया है। एम है इसका टू इम्प्रूव इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द 3 ब्रांचेस ऑफ द मिलिट्री। वेयर इज़ द 24th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2024 बीइंग हेल्ड? ये कजाकिस्तान में हुई, ऑप्शन सी करेक्ट है। 2001 में इस्टेब्लिश किया गया SCO को, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। मेंबर्स हैं इसके कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान 2 बार हो गया ये, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2024? इस दिन की थीम क्या है? एम्पावरिंग लाइव्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस।
वर्ल्ड थैलेसीमिया डे होता कब है? 8 मई को होता है। एम है इस दिन को मनाने का टू रेज अवेयरनेस अबाउट थैलेसीमिया। ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन प्लेयर वन 2 गोल्ड मेडल्स इन पेरिस पैरालंपिक्स 2024। ये है अवनी लिखारा, 2 गोल्ड मेडल जीते हैं इन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में। कौन से इवेंट में? वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्टैंडिंग SH1 में। पहली इंडियन महिला बनी है टू विन 2 गोल्ड मेडल्स इन पैरालंपिक्स गेम्स। व्हाट इज फ्लर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़? ये क्या है? एक तरह का कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है और यूएस में ये देखने को मिला। ठीक है, यूएस में इमर्ज होकर आया है। इट बिलोंग्स टू द ओमिक्रॉन JN.1 lineage and features 2 mutations KP.1.1 and KP.2. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली पास्ड द बिल दैट परमिट्स प्रिजनर्स टू ज्वाइन मिलिट्री। प्रिजनर्स जो भी हैं, जेल में कैदी रहते हैं, वो मिलिट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह का बिल पास किया है यूक्रेन ने, क्योंकि ट्रूप्स का शॉर्टेज वहाँ पर देखा गया था रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर, जिस वजह से ये एक रखा गया है प्रपोजल एक तरीके का कि जो भी प्रिजनर्स हैं वो मिलिट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। रिसेंटली वेयर वॉज द 6th मीटिंग ऑफ इंडिया जापान जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म हेल्ड। इंडिया और जापान की काउंटर टेररिज्म को लेकर जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पर हुई? ये नई दिल्ली में देखने को मिली थी। 6th एडिशन इसका हुआ है। विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024? इसे सऊदी अरबिया के द्वारा होस्ट किया गया। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता कब है? 5 जून को होता है। एनुअली प्रमोट्स एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 10th जैन को होता है वर्ल्ड हिंदी डे, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, 30 जनवरी मैट्रीज डे, 2 फरवरी को होता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे, 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे, 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस होता है, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, 4 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, 24 मई को कॉमनवेल्थ डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, 23 जून को होता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, 26 जुलाई को कारगिल मेमोरियल डे, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे, 5 सितंबर को टीचर्स डे भारत में मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस भारत में होता है और 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। विच मिनिस्ट्री कंडक्टेड द हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे इन इंडिया? इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसमें क्या बोला गया है इस सर्वे में? फूड एक्सपेंसेस लेड बाय बेवरेजेस एंड प्रोसेस्ड फूड्स अकाउंट्स फॉर 46% ऑफ रूरल एंड 39% ऑफ अर्बन स्पेंडिंग। हु वन द 2024 थॉमस एंड ऊबर कप टाइटल? ये टाइटल जीता है चाइना ने। थॉमस कप का अभी 33rd एडिशन था, ऊबर कप का 30th एडिशन था, दोनों ही जीते हैं चाइना ने और हर 2 साल में इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। रिसेंटली वेयर वॉज द जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है जिमिक्स 24 स्टार्टेड। ये एक्सरसाइज योकोसुका जापान में कंडक्ट की गई, 8th एडिशन था इसका और भारत की तरफ से INS शिवालिक और JS युगिरी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हरपाल सिंह बेदी हु रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग्ड टू विच फील्ड? ये संबंधित हैं जर्नलिज्म से, पोस्ट जर्नलिस्ट थे और रिसेंट में इनकी डेथ हो गई है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 24? इस रिपोर्ट को अंकटाड के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इसमें बोला गया है कि 2023 में FDI जो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें 2% ग्लोबल डिक्लाइन देखने को मिला। सैपन आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच ओशियन? ये पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। ये मेरियाना आइलैंड्स की कैपिटल है, ठीक है, नॉर्दर्न मेरियाना आइलैंड्स की सैपन आइलैंड। जूलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ नोन एज द सिटी ऑफ नाइव्स? चाकुओं का शहर रामपुर है, रामपुरी चाकू सुना होगा ना, मूवीज़ में भी ये नाम उत्तर प्रदेश में है रामपुर डिस्ट्रिक्ट और सिटी ऑफ नाइव्स इसे कहते हैं। लिजार्ड आइलैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? ये आइलैंड ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन ए करेक्ट है। और क्यों इसकी बात हो रही है? अ सीवियर ब्लीचिंग इवेंट हैज़ रिविज्ड 97% ऑफ कोरल एट लिजार्ड आइलैंड, पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियाज ग्रेटर बैरियर रीफ ड्यू टू एक्सट्रीम हीट स्ट्रेस। हु हैज़ वन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल इन द बॉर्न बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024? ये टाइटल तन्वी शर्मा ने जीता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। रनर अप इसमें ताइवान की वांग पे यू थी और जर्मनी में ये टूर्नामेंट हुआ था। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 35th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? इनका नाम है विक्रम मिस्री, इंडिया के नए फॉरेन सेक्रेटरी हैं। चाइना में इंडियन एम्बेसडर के रूप में ये काम कर चुके हैं। यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं कुछ। DK सुनीला
ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं HAL के। मनीष कुमार गुप्ता चीफ सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अमरप्रीत सिंह चीफ ऑफ एयर स्टाफ। जस्टिस मनमोहन चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी SBI के चेयरमैन हैं। मनोज कुमार सिंह चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश। गौतम गंभीर हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। रॉबर्ट जेरार्ड रवि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BSNL। प्रीति सूदन चेयरमैन ऑफ UPSC। गुलाब चंद कटारिया गवर्नर हैं पंजाब के। B श्रीनिवासन NSD के डायरेक्टर जनरल। एयर मार्शल SP धरकर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। और तुहिन कांत पांडे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं भारत के। What is the Syntrichia caninurvis recently seen in news? ये क्या है? A species of desert moss है और साइंटिस्ट ने इस डेजर्ट मॉस को आइडेंटिफाई किया है with potential for space exploration. What is Apophis recently seen in news? ये क्या है? एक तरह का एस्टेरॉइड है। At Asteroid Day 2024, ISRO chairperson announced plans to study asteroid Apophis in 2029 when it comes within 32,000 km of Earth to enhance planetary defense efforts. Mount Etna recently seen in news is located in which sea? ये जो है मेडिटेरेनियन सी में लोकेटेड है, इटली में है माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली दोनों ही। ये वॉल्केनो है, ठीक है, और ये इरप्ट हुए थे जिसकी वजह से न्यूज़ में आए। लाडली बहना स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? ये स्कीम है मध्य प्रदेश की। इस स्कीम के तहत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी गैस सिलेंडर्स एट अ सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ 450 रुपीज़ पर ईयर फॉर बेनिफिशरीज ऑफ लाडली बहना स्कीम। बेनिफिशरीज को राखी फेस्टिवल पर 250 रुपये ये भी दिए गए। रिसेंटली वेयर वॉज द 52nd कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हुई थी और इस कॉन्फ्रेंस को प्रिजाइड किया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। पहली बार इस तरह की कॉन्फ्रेंस 1949 में हुई थी। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एडवाइज़र टू बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट? यह है मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 2006 में नोबेल पीस प्राइज़ विनर रह चुके हैं ये। इन्हें चीफ एडवाइज़र टू बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट अपॉइंट किया गया है। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस? ये हैं विनय मोहन क्वात्रा, US में भारत के एम्बेसडर। अमृत भारत स्टेशन स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है। इसका एम है इस स्कीम का टू रीडेवलप रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया। इट सीक्स टू ट्रांसफॉर्म स्टेशन इंटू वाइब्रेंट वेल इक्विप्ड हब्स एंड सिटी सेंटर्स ओवर टाइम। Who won the silver medal for India in Paris Olympics 2024? ये मेडल नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। हरियाणा से बिलोंग करते हैं। 89.45 मीटर का इनका थ्रो था। पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है और लास्ट टाइम टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। यहाँ पर पेरिस ओलंपिक के विनर्स देख लेते हैं। मनु भाकर ने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग में ही ब्रॉन्ज मेडल जीता। टीम इंडिया ने हॉकी वाली जो हमारी टीम है मेंस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। एथलीट हैं जेवलिन थ्रो में इन्होंने सिल्वर जीता है। और अमन सहरावत इन्होंने मेंस फ्री स्टाइल 57 kg रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना? इसे लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। इसका एम है टू सपोर्ट वल्नरेबल वुमेन एंड पेरेंट्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। एलिजिबल पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 18 विल रिसीव 1000 रुपीज़ पर मंथ फॉर एजुकेशनल न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ एक्सपेंसेस। What type of technology is a solar paraboloid recently in news? ये एक तरह की कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर पावर टेक्नोलॉजी है। सोलर एनर्जी इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी है ये। ग्रोम E1 मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इसे रशिया ने डेवलप किया है और यूक्रेन में रिसेंट में रशिया ने इस मिसाइल को इस्तेमाल किया है। इसे 2018 में पहली बार डेवलप किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था रशिया के द्वारा। वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? इसे नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया की सोलर एनर्जी कैपेसिटी 32 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गई है इन द लास्ट डिकेड। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था और अभी इसमें 100 मेंबर कंट्रीज़ हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वैदिक 3D म्यूजियम इन विच सिटी? इसे वाराणसी में बनाया जाएगा। इस म्यूजियम में फोकस किया जाएगा ऑन इंडियन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड वैदिक लिटरेचर, शोकेसिंग द इवोल्यूशन ऑफ वैदिक ट्रेडिशंस like the 16 sanskars, 64 arts and 18 vidyasthans. Recently a new species of करकुमा was discovered in which state of India? इसे नागालैंड में डिस्कवर किया गया है उम्मा विलेज में।
जहाँ पर ये पाई गई है इसी के नाम पर नाम इसका रखा गया है करकुमा उंगमेंसिस। ये एक राइजोमेटस हर्ब है विद अंडरग्राउंड स्टीम्स। Curcuma genus has about 40 species in India, primarily found in the northeast, south, and Andaman and Nicobar Islands. Which day is observed as National Forest Memories Day every year? ये दिन है 11 सितंबर। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा इस दिन को स्टेब्लिश किया गया है। इट सर्व्स एज अ ट्रिब्यूट टू इंडिविजुअल्स डेडिकेटेड टू डिफेंडिंग इंडियाज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हु हैज़ वन द इंडियन प्रीमियर लीग 2024 टाइटल? ये टाइटल जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। रनरअप था सनराइजर्स हैदराबाद। तीसरी बार केकेआर ने ये टाइटल जीता है आईपीएल का। ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिली और पर्पल कैप हर्षल पटेल को। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024? ये टाइटल मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, रेड बुल के ड्राइवर हैं। इन विच इवेंट डिड इंडिया गेट 3 मेडल्स इन पेरिस ओलंपिक्स 2024? भारत ने शूटिंग इवेंट में पेरिस ओलंपिक में 3 मेडल्स जीते हैं। पहला मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल, दूसरा मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल और तीसरा स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल। वेयर विल द फर्स्ट सेमीकंडक्टर पार्क इन उत्तर प्रदेश बी इस्टेब्लिश्ड? इसे ग्रेटर नोएडा में इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसके लिए सरकार के द्वारा 225 एकड़ की ज़मीन एलोकेट की गई है। 3 कंपनीज विल बी इन्वॉल्व इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स एट दिस लोकेशन। विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड रेबीज़ डे एनुअली? वर्ल्ड रेबीज़ डे 28 सितंबर को मनाते हैं। थीम इस बार की है ब्रेकिंग रेबीज़ बाउंड्रीज, एम्फसाइजिंग दैट वन हेल्थ इज़ फॉर एवरीवन। रेबीज़ किस वजह से होता है? आरएनए वायरस के कारण होता है, फ्रॉम द रेब्डो वायरस फैमिली। अब 50 क्वेश्चन तो हमारे हो गए एमसीक्यू फॉर्मेट में। अभी आगे के टॉप 100 करंट अफेयर्स हम 1 लाइनर्स में यहाँ पर कवर कर लेते हैं। हु assumed the post of Secretary General of BIMSTEC? BIMSTEC की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसके बिम्सटेक के सेक्रेटरी जनरल इंद्रमणि पांडे बने हैं। ऑन विच डे इज़ वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? तो 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। विच कंट्री होस्टेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी? भारत के द्वारा होस्ट किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को। हु रिसेंटली बिकेम फ्रांसिस यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर? ये है माइकल बार्नियर। 2024 ओलंपिक भी पेरिस फ्रांस में ही किया गया था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द असॉल्ट राइफल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय डीआरडीओ फॉर इंडियन आर्मी? इसका नाम है उग्रम। विच टीम हैज़ रिसेंटली वन द दुलीप ट्रॉफी 2024 टाइटल? ये भारत इंडिया ए के द्वारा जीता गया है। हु प्लेड अ पाइवटल रोल इन लीडिंग जर्मनी टू विक्ट्री इन द यूनाइटेड कप? ये है अलेक्जेंडर ज़वेरेव। व्हाट इज़ द नेशनल साइंस डे? व्हेन इज़ नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है इस बार की इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ फॉर विकसित भारत, और ये दिन मनाया जाता है टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट बाय इंडियन फिजिसिस्ट सर सीवी रमन ऑन 28 फरवरी 1928। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापानीज कोस्ट गार्ड? इसका नाम है सहयोग काइजिन। विच टाइगर रिजर्व हैज़ गॉट द टाइटल ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? इसका नाम है पेंच टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का। विच कंट्री वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री? यह है काबो वर्डे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ एसएसबी? सशस्त्र सीमा बल के चीफ हैं अमृत मोहन प्रसाद। विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेटेड द 46th कोकबोरोक डे? ये त्रिपुरा है, तो कोकबोरोक डे ये त्रिपुरा के द्वारा मनाया जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट दैट विल फ्लाई इनटू स्पेस अहेड ऑफ द गगनयान मिशन? इसका नाम है व्योम मित्रा। व्योम मतलब होता है आकाश, है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टावर डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी इस्टेब्लिश्ड? इसका नाम है बापू टावर, पटना में। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड ओजोन डे? इसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? इसका ऑब्जेक्टिव है लाइट अप 1 करोड़ हाउस होल्ड विद फ्री इलेक्ट्रिसिटी। विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द वन मित्रा स्कीम टू एनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन ट्री प्लांटेशन? ये वन मित्रा स्कीम है हरियाणा की। हु वर ऑनर्ड विद द ज्ञानपीठ अवार्ड? गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य, दोनों को ही ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। विच 2 ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट? ये है नासा और जाक्सा। विच प्राइवेट अमेरिकन मून लैंडर वॉज लॉन्च फ्रॉम स्पेसएक्स's फाल्कन 9 रॉकेट? ये है ओडिसियस। हु वॉज ऑनर्ड विद फ्रांसिस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? ये हैं शशि थरूर, जिनको इससे सम्मानित किया गया। What is the rank of India in the latest cyber crime report? भारत की रैंक है इसमें 80th। Where does the समक्का सरक्का मेदराम जात्रा, ये फेस्टिवल होता है तेलंगाना में। What is the name of the AI service set to be launched by Reliance Industries? इसका नाम है हनुमान। Who won the Azerbaijan presidential election for the 5th time? अज़रबैजान के प्रेसिडेंट हैं इल्हाम अलीयेव।
The trilateral Coast Guard exercise दोस्ती 16 commenced in which country amid security concerns। ये जो एक्सरसाइज है मालदीव्स में कंडक्ट की गई ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है। बट पोजीशन हैज़ इंडिया हेल्ड इन द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, भारत इसमें 42nd नंबर पर है। इन द वर्ल्ड बैंक्स लीगल जेंडर गैप इंडेक्स वेयर डज इंडिया रैंक अमंग 190 कंट्रीज, भारत की रैंक 190 कंट्रीज में से 113 है। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सर्विस लॉन्च्ड, ये कोलकाता में लॉन्च की गई। हु बिकम्स फर्स्ट बॉलर टू टेक 700 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट, ये हैं जेम्स एंडरसन। हु वन द संतोष ट्रॉफी इन 2023-24 सीजन बाय डिफीटिंग गोवा, तो सर्विसेज के द्वारा संतोष ट्रॉफी 2023-24 की जीती गई है। Who was recently sworn in as Vigilance Commissioner in the Central Vigilance Commission, ये है AS राजीव। Who was sworn in as the new Chief Minister of Haryana, हरियाणा के CM है नायब सिंह सैनी। According to the UNDP report, where does India rank in the Global Human Development Index, भारत की रैंक है इसमें 134th। Where has the Fool Day Festival started, recently ये फूल देई फेस्टिवल है उत्तराखंड का। विच टीम वन द रणजी ट्रॉफी इन 2024 आफ्टर डिफीटिंग विदर्भ, विदर्भ को हराकर मुंबई ने जीता है रणजी ट्रॉफी का टाइटल। विच टू कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड लामितिये 2024, इंडिया और सेशल्स ने ये एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। विच सिटी हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज नेपाल्स टूरिज्म कैपिटल, ये है पोखरा। हु वाज सक्सेसफुली इन अचीविंग MIRV टेक्नोलॉजी इन मिसाइल फायरिंग, भारत ने सक्सेसफुली इसको अचीव किया है। Who won in the final match of Women's Premier League 2024, RCB रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जीता है WPL का टाइटल। पर्पल कैप WPL में श्रेयंका के द्वारा जीती गई। विच रीजन एक्सपीरियंस डिवास्टेशन ड्यू टू साइक्लोन मेगन, ये रीजन गलत है, रीजन होगा। कौन सा रीजन है जो अफेक्ट हुआ साइक्लोन मेगन के कारण, ये रीजन है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया का। ऑन विच डेट इस वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, 22 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। Who has been appointed as the new Prime Minister of Portugal, Luis Montenegro। Who has been awarded the 2024 Abel Prize, ये जीता है माइकल टेलीग्रान ने। Who has been elected president for a third term in Egypt, अब्दुल फतेह LCC इसका आंसर है। Which country recently launched an AI software engineer named देविका, देविका नाम का AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारत ने लॉन्च किया है। Which festival is celebrated as the New Year festival in the state of झारखंड, ये फेस्टिवल है सरहुल। Who is set to receive the honorary Palme d'Or at the Cannes Film Festival, जॉर्ज लुकास इसका आंसर होगा। From which regiment is the Indian Army contingent participating in the 5th edition of exercise दस्तलिक, ये है गढ़वाल राइफल रेजिमेंट। In which position did नीरज चोपड़ा finish in the दोहा डायमंड लीग, सेकेंड नंबर पर रहे हैं नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में। 30th सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, ये जापान ने जीती है। प्रेसिडेंट वियतनाम के बने हैं तू लाम। Who won the International Booker Prize, जेनी अर्पनबैग ने जीता है फॉर कायरोज। Who was recently sworn in as the Chief Minister of सिक्किम, सिक्किम के CM है प्रेम सिंह तमांग। Who has been appointed as the next Chief of Army Staff, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। In which city did PM मोदी participate in the International Yoga Day event, तो श्रीनगर में PM मोदी के द्वारा योगा डे इवेंट को में पार्टिसिपेट किया गया। Who is the first Indian to receive the prestigious National Mandela Lifetime Achievement Award, विनोद गनात्रा हैं। Who is set to become the new NATO chief, NATO के चीफ हैं मार्क रूट। Which city has been declared as India's first UNESCO City of Literature, ये है कोझिकोड। Who recently won his 3rd Asian Billiards title, ध्रुव सितवाला के द्वारा ये जीता गया है। Which government has announced the setup of मित्र वन along the UP नेपाल border, ये यूपी गवर्नमेंट है जिसने मित्र वन को सेटअप करने के लिए अनाउंस किया है। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रोशनी नादर को मिला है। फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है 11 जुलाई को। नेक्स्ट है यूरो 2024 का फाइनल स्पेन ने जीता। ओलंपिक डे सेलिब्रेट होता है 23 जून को। पेरिस ओलंपिक में भारत की पोजीशन क्या है मेडल टैली में, तो भारत मेडल टैली में 71st नंबर पर आता है। विच कंट्री विल होस्ट द ICC Women's T20 वर्ल्ड कप 2024 इन प्लेस ऑफ बांग्लादेश, पहले बांग्लादेश इसे होस्ट करने वाला था लेकिन अब बांग्लादेश की जगह UAE के द्वारा इसे होस्ट किया जाएगा। ईडी के डायरेक्टरेट के रूप में अपॉइंट हुए हैं राहुल नवीन। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता। विच स्टेट्स नंजरायन एंड काजुवेली बर्ड सेंचुरी हैव बीन डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट्स, तो ये दोनों बर्ड सेंचुरीज हैं तमिलनाडु में। विच इंडियन प्लेयर वन 2 ब्रॉन्ज मेडल्स इन पेरिस ओलंपिक 2024, मनु भाकर हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। यूपीएससी के चेयरमैन प्रीति सूदन हैं। वुमेंस टाइटल किसने जीता है अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, तो ये भारत के द्वारा जीता गया है।
फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह बनाए गए हैं। हु वॉज द इंडियन फ्लैग बेयरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी इन पेरिस ओलंपिक? ये हैं मनु भाकर और श्रीजेश। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी? एनएसजी के डायरेक्टर जनरल हैं बी श्रीनिवासन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना? इसे झारखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? टोटल 6 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में बायलैटरल एयर एक्सरसाइज उदार शक्ति कंडक्ट की गई? तो ये उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। ट्यूनीशिया के नए प्राइम मिनिस्टर हैं कामेल मदौरी। हु इज़ द यंगेस्ट इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट इन हिस्ट्री? ये हैं अमन सहरावत। रेसलिंग में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 24 वॉज ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। पेरिस ओलंपिक का मैस्कॉट क्या है? फ्रीज है। इन विच इवेंट डिड अवनी लिखारा विन द गोल्ड मेडल एट पेरिस ओलंपिक? इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द रमन मैग्सेसे अवार्ड 24? ये मिला है हयाओ मियाजाकी को। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन अ मेडल इन पैरालंपिक गेम्स ट्रैक इवेंट? ये हैं प्रीति पाल। इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वरुण अभ्यास 24 वॉज ऑर्गेनाइज बिटवीन विच 2 कंट्रीज? ये एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में ऑर्गेनाइज की गई। वट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड? इसका नाम है समुद्र प्रताप। कपिल परमार ने कौन से स्पोर्ट्स में पेरिस पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो कपिल परमार ने जूडो में जीता है ब्रॉन्ज मेडल पेरिस पैरालंपिक में। वेयर इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज? ये भारत में ऑर्गेनाइज किया गया। हाउ मेनी मेडल्स वन बाय इंडिया इन पेरिस पैरालंपिक? पैरालंपिक में भारत ने टोटल 29 मेडल जीते हैं, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया? इनका नाम है राजा रणधीर सिंह। अकॉर्डिंग टू द क्लीन एयर सर्वे विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेशनल क्लीन एयर सिटी? ये सिटी है सूरत। What is the theme of Semicon India 2024 कॉन्फ्रेंस? इसकी थीम थी शेपिंग एंड सेमीकंडक्टर फ्यूचर। और लास्ट क्वेश्चन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नाजा 24 इज बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड ओमान। अल नाजा एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच होती है। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।